तमिलनाडु की राजनीति में आज नई उथल पुथल हो सकती है। आज दोपहर एआईएडीएमके सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की महासचिव शशिकला नटराजन को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। 5 दिसंबर को जयललिता का निधन हुआ था और आज 5 फरवरी है, यानी कि जयललिता की मौत के ठीक 2 महीने के बाद आज इस बात का ऐलान हो सकता है कि जयललिता की सबसे करीबी शशिकला के हाथ में ही तमिलनाडु की कमान होगी। ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं कि दरअसल जब कोई खबर आप देखते हैं तो उसकी विश्वसनीयता किन आधार पर, किन पैमानों पर होनी चाहिए। इस खबर पर हमारी संवाददाता निश्चिता जानकारी दे रही हैं, यानी कि रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में किसी गवाह या एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है। इस वीडियो में जो ऑडियो है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। और क्योंकि जी मीडिया ने इस वीडियो को शूट किया है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे अम्मा के बाद चिन्नम्मा के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने पर आज लग सकती है मुहर। पूरी विश्वसनीयता के साथ इस रिपोर्ट को देखिए। तमिलनाडु की राजनीति को बदलने वाला रविवार। अम्मा के बाद चिन्नम्मा का राज। पार्टी सरकार दोनों पर शशिकला का कब्जा। नाम शशिकला नटराजन, उम्र 61 साल। कौन? एआईएडीएमके की सबसे ताकतवर नेता। यह तस्वीर बता रही है कि शशिकला का पार्टी में क्या दबदबा है। पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जैसे जयललिता के आगे नतमस्तक रहते थे, ठीक वैसा ही रुतबा शशिकला का भी है। आज 5 फरवरी का दिन तमिलनाडु को मुख्यमंत्री का नया चेहरा देने वाला दिन साबित हो सकता है। आज ही जयललिता के निधन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। आज दोपहर चेन्नई में एआईएडीएम के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है। मुमकिन है कि शशिकला नटराजन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आज एआईएडीएम के विधायकों की बैठक में ले लिया जाए। जयललिता के निधन के बाद जब शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया, तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में शशिकला ही सरकार की कमान संभालेंगी। That's an internal matter of the AIADMK, and we don't decide who should be their secretary or general secretary. It is their internal problem. Let them decide, and if they have not done it according to the rules, their own party people will take care of it. I have no comments to make. दरअसल शशिकला और पन्नीर सेल्वम दोनों के पार्टी में 2 बड़े पदों पर पहुंचने से सत्ता का संतुलन गड़बड़ा गया है। ये दोनों थेवर जाति के हैं। एआईएडीएमके की जीत में थेवर और गोंडर समुदाय की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। जयललिता के निधन के बाद ऐसी अटकलें हैं कि शशिकला की इतनी तेजी से राजनीति की सीढ़ी चढ़ने से गोंडर समुदाय बहुत नाराज है। एआईएडीएमके भले ही शशिकला के साथ हो, लेकिन शशिकला को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। जयललिता की तरह दिखने वाली और उन्हीं की तरह कपड़े पहनने वाली उनकी भतीजी दीपा जयकुमार ने पिछले दिनों कहा था कि वो पार्टी के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जयललिता की भतीजी ने कहा था, मैं 24 फरवरी को बुआ के जन्मदिन पर अपनी रणनीति का ऐलान करूंगी। मैं उनकी जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चीजें बिगड़ रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि विधायक शशिकला से तमिलनाडु का सीएम बनने की अपील कर सकते हैं। हालांकि बैठक का एजेंडा तय नहीं है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि पन्नीर सेल्वम इस्तीफे की पेशकश कर दें। पार्टी के विधायक सीएम पद के लिए शशिकला का नाम प्रस्तावित करें और उसे मंजूर कर लिया जाए। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके से शशिकला नटराजन को पार्टी का महासचिव बनाए जाने को लेकर निष्कासित सांसद पी शशिकला की शिकायत पर
जवाब भी मांगा हुआ है। मुमकिन है कि ऐसे किसी भी और विरोध के सुलगने से पहले ही शशिकला सीएम की कुर्सी पर बैठ जाना चाहती हों। पार्टी के सभी नेता पहले जैसे जयललिता की तस्वीर जेब में रखते थे, आजकल अम्मा की जगह चिन्नम्मा की तस्वीर ने ले ली है। जाहिर है शशिकला नहीं चाहती कि पार्टी में 2 पावर सेंटर बने, इसीलिए लगता ऐसा ही है कि पन्नीर सेल्वम के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के जाने के बाद बदलनी जो तस्वीर थी वो तय हो गई थी और अब वो दिन आ गया है जहां ये तमिलनाडु की राजनीति करवट लेगी। अम्मा के बाद चिन्नम्मा कुर्सी पर दिखाई दे सकती हैं और अब उनकी लड़ाई 92 साल के करुणानिधि से नहीं बल्कि अपने हम उम्र और करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन से होगी। हालात बदलते हैं तो चेहरे बदलते हैं और चेहरे बदलते हैं तो राजनीति भी बदल जाती है। तमिलनाडु में अब पुराने चेहरे पीछे छूट गए हैं। पार्टी बनने से लेकर और बीमारी के बाद दुनिया छोड़ने तक AIADMK की सर्वे सर्वा जयललिता ही रही। लेकिन अब शशिकला का वक्त है। बहुत मुमकिन है कि वो जल्द जयललिता की विरासत संभाल लें। ऐसी ही स्थिति DMK की भी है। करुणानिधि अब 92 साल के हो चुके हैं। 1969 में DMK को बनाने वाले करुणानिधि 60 साल के राजनीतिक करियर में 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब कमान बेटे स्टालिन के हाथ में है। यानी तमिलनाडु की राजनीति जिन 2 दलों के इर्द गिर्द घूमती है, अब अगली लड़ाई पार्टी के इन्हीं नए चेहरों के बीच लड़ी जाएगी। हालांकि स्टालिन की उम्र भी अब 63 साल हो चुकी है। जयललिता के बाद शशिकला ही क्यों, ये जानने के लिए अम्मा और चिन्नम्मा यानी जयललिता और शशिकला के बीच के रिश्ते और लंबी दोस्ती को समझना जरूरी है। अम्मा के पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान पूरे वक्त जयललिता के दाहिने हाथ की तरफ सबसे करीब अगर कोई था तो वो शशिकला नटराजन ही थी। करीब 3 दशक पहले एक वीडियो पार्लर चलाने वाली शशिकला जयललिता की सबसे करीबी और विश्वास पात्र रही। जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तब भी AIADMK के सभी मामले शशिकला ही देखती थी। आप कह सकते हैं कि शशिकला जयललिता की न सिर्फ सबसे करीबी थी बल्कि पार्टी और सरकार में कहां क्या चल रहा है इसकी खबर भी शशिकला ही जयललिता को देती थी। शशिकला पहली बार जयललिता के संपर्क में उस वक्त आई जब जयललिता MG रामचंद्रन के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी की प्रचार सचिव थी। सरकार में PRO रहे शशिकला के पति M नटराजन ने IAS अधिकारी चंद्रलेखा की मदद से जयललिता से उनकी मुलाकात कराई थी। कहा जाता है कि MGR की मौत के बाद जब जयललिता को पार्टी ने दरकिनार कर दिया था तब शशिकला उनके करीब आई। ये नजदीकियां इतनी बढ़ी कि शशिकला जयललिता के साथ उनके पोस्ट गार्डन में उनके घर में ही रहने लगी थी। फिर शशिकला की बहन, बहनोई और बच्चे भी जयललिता के साथ ही रहने लग गए थे। बाद में शशिकला के एक भतीजे को जयललिता ने गोद ले लिया था। अपने इसी गोद लिए बेटे की आलीशान शादी ने उन्हें आयकर विभाग के शक के दायरे में ला खड़ा किया था, जिसके बाद उन्होंने गोद लिए बेटे से दूरियां बना ली थी। जब जयललिता की चुनाव में हार हुई थी तो शशिकला और उनके रिश्तेदारों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया था। 2011 में जयललिता ने शशिकला को इस शक पर अपने घर से निकाल दिया था कि उनके रिश्तेदार पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेने की साजिश कर रहे थे। लेकिन फिर 100 दिन बाद ही जयललिता ने अपनी पुरानी दोस्त की माफी को मंजूर कर लिया था और एक बार फिर दोनों साथ आ गई थी। हालांकि एक सवाल ये बरकरार है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जिस थेवर समुदाय से जयललिता आती थी शशिकला भी उसी थेवर समुदाय की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमिलनाडु की राजनीति में जो तस्वीर अब देखने को मिल रही है, लगभग ये 2 महीने पहले ही बात साफ हो चुकी थी कि अम्मा के जाने के बाद चिन्नम्मा यानी कि शशिकला राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी और उनको यह पद किसी भी वक्त दिया जा सकता है। विधायकों की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है और पन्नीर सेल्वम तत्काल मुख्यमंत्री रहेंगे।